नमस्ते। वापी वलसाड़ वुमन चैनल में हम हमारे ही शहर की ऐसी सारी वुमन जिन्होंने छोटे या बड़े स्वरूप में समाज या प्रकृति के लिए अपना योगदान देके ज़िंदगी का एक अनोखा सफ़र तय किया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। और कभी कभी निश्चित रूप से उनका कार्य भी कोई बड़े अवार्ड से कम नहीं होता है। और कुछ लोगों की तो प्रतिभा ही ऐसी होती है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। और जब हम प्रेरणा और इंस्पिरेशन की बातें करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं बड़ी सेलिब्रिटी की ओर चला जाता है या फिर हम उसे गूगल में सर्च करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि ये सारी इंस्पिरेशन और प्रेरणा हमारे आसपास ही मौजूद है। जी हाँ, रियल इंस्पिरेशन इज़ ऑल अराउंड अस। तो आइए यही उद्देश्य से हम हमारा है शहर की प्रेरणा देने वाली सारी वुमन से बातचीत करेंगे, ताकि हमें एक ही शहर में या फिर एक ही छत के नीचे कोई एक नई राह मिल जाए, नया बिजनेस मिल जाए या फिर एक डायरेक्शन मिल जाए। ऐसे अनगिनत विषयों के पर जानकारी हमें हमारा ही शहर से मिल जाए। और कई बार हमें उसकी ज़रूरत होती है लेकिन हम कहीं उसे दूर ढूंढने लग जाते हैं या फिर हमें पता ही नहीं होता है कि ये सारी जानकारी हमारे ही घर के आसपास या फिर हमारे ही शहर में अवेलेबल है। तो आइए यही उद्देश्य से हम ये सारी वुमन से बातचीत करेंगे। थैंक यू। नमस्ते। वापी वलसाड़ वुमन चैनल में आज हमारे खास मेहमान हैं 21st सेंचुरी वापी में हॉस्पिटल, उसकी NSU की सबसे सीनियर सिस्टर कोमल सिस्टर। और कहा गया है कि डॉक्टर और सिस्टर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिस्टर को डॉक्टर के बिना नहीं चलता, डॉक्टर को सिस्टर के बिना नहीं चलता और पेशेंट को दोनों के बिना नहीं चलता है। तो ऐसे ही हमारी सबसे सीनियर कोमल सिस्टर है जिसका हम स्वागत करते हैं। कोमल सिस्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैं कोमल सिस्टर हूँ, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल में काम करती है। और मैं पहला ये सोच आपकी करियर में आपने क्यों सिस्टर बनने का ही सोचा? मैंने सिस्टर बनने के लिए ऐसे सोचा कि क्यों मेरा हाइट वेट बहुत अच्छा था और मैं पुलिस में जाने का सोचा था, आर्मी में जाने के लिए सोचा था। मगर जहाँ मेरे रिलेटिव एक एडमिट था और वहाँ एक सिस्टर सेवा कर रही थी, वो सेवा मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैंने ये NSU में ये सिस्टर में ज्वाइन करने के लिए सोचा। आपके वो कितने साल हो गए 21st सेंचुरी में और पूरे करियर में कितने साल हो गए? करियर में 35 साल हो गए। 35 साल। और 21st सेंचुरी में 23 साल हो गए। 23 साल से आप NSU में ही हो? NSU में ही काम करते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे के साथ में। ओके। तो आपको तो अभी 25 साल यहाँ पे हो गए, तो NSU में है तो सबसे पहला बच्चा शायद आया होगा, वो अभी 25 साल का हो गया होगा। हाँ, ये 23 साल से अभी 19 साल का 20 साल का बच्चा आता है, वो हमारे बड़ा होके होते कि ये मम्मी पापा बोलते हैं कि ये सिस्टर ने आपको दूध पहला पिलाया था, तो बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बोलेगा तो बहुत खुशी होता है कि इतना बड़ा मेरा हाथ का बच्चा हो गया, बहुत खुशी होता है। और जब भी बच्चा जन्मते ही आपके हाथ में आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? जन्मते ही डिलीवरी होता है तो पहला फर्स्ट टाइम में हमारे हाथ में आता है बच्चा, हमारे हाथ में आता है तो ये भगवान के रूप में से हमारे हाथ में आता है बच्चा, मम्मी पापा के हाथ में नहीं, फर्स्ट टाइम में हमारे हाथ में आता है। तभी इतनी खुशी होती है, इतना बहुत अच्छा बच्चा हमारे हाथ में आया। और हम लोग पूरा लेके उसको पहले NSU में आते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, फिर मम्मी पापा को दे देते हैं। और स्पेशली अभी 2 साल पहले जो कोविड आया था, उसमें आपको कैसा अनुभव रहा? कोविड में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वॉरियर्स माना गया है वो डॉक्टर्स और सिस्टर को कहा गया है। डॉक्टर और सिस्टर ने बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छे से केयर किया पेशेंट का। कोविड के टाइम में हम लोग ने तो रिक्शा भी बंद थी, कोई गाड़ी आने के लिए नहीं था, तो हम लोग चल के आते थे। वो कितने भी लंबे से हम लोग चल के सेवा करने के लिए इधर आते थे। नहीं दांडी लगाए, न घर पे बैठे, ना हम लोग को डर रह गए कि चलो ये कोविड का पेशेंट, अपन लोग डर जाएंगे तो ये पेशेंट का कौन सेवा करेंगे। और उसके सेवा करते थे तो जो बाप एडमिट होगा तो बेटा भी नहीं देखने आते थे, बेटा एडमिट होगा तो बाप भी नहीं देखने आते थे। वो टाइम में हम लोग ने इसको पेशेंट को बहुत अच्छे से सेवा किया। और पेशेंट का हम ही मम्मी है, हम ही बहन है, ऐसा सोच के हम लोग ने सेवा किया।
ओके, तो कोरोना वॉरियर्स में आप भी शामिल थी। हाँ। और दूसरी बात है कि ये हॉस्पिटल से हमें इंफॉर्मेशन जैसा बहुत सारी जानकारी आपके बारे में मिली है कि आप बहुत अच्छी तरह से बच्चे का केयर करते हैं। थैंक यू। और कभी कभी बच्चे के पेरेंट्स और रिलेटिव को आप खुद घर से खाना बना के भी देते हैं। तो वो हमारे हॉस्पिटल में बहुत लंबे लंबे से पेशेंट आता है, तो कोई जनरल वार्ड का पेशेंट रहता है, गरीब पेशेंट रहता है, दोनों तीनों का टाइम का खाना उन लोग को होटल से नहीं खाने होता है, नहीं जमता है, तब भी हम लोग उसको हमारा खाना जहाँ बनता है वहाँ से उसको भी हम लोग खाना एक टाइम का टिफ़िन कभी कभी हमारा स्टाफ भी हम लोग खाना बन देता है, उसको हेल्प करता है। जैसे कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, ये इसमें हम लोग करते हैं। वैसे तो सब लोग जॉब करते हैं, सब लोग कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग की ड्यूटी अपने जो अपनी फ़र्ज़ है वो कुछ खास और कुछ स्पेशल समझ के करते हैं। तो ऐसे ही कोमल सिस्टर भी ऐसा समझती है कि जैसे कि सैलरी आती है तो सैलरी का 10% दान में जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक अन्न दान करके वो ही सबसे बड़ा दान समझ के वो हर एक पेशेंट को भी अपना घर का खाना खिलाती है। तो कोमल सिस्टर आप सही में बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। तो सही में आपने बहुत अच्छा काम किया और मेरे को भी इतना आपने टाइम दिया। विश करते हैं कि आपके हाथ से जो भी बच्चे बड़े हैं वो अपना आने वाला जनरेशन, आने वाली पीढ़ी माना जाएगा, और वो जो भी बच्चा होगा वो एक पूंजी के बराबर होगा और भारत देश का नाम रोशन करने वाला होगा। उसमें आपका सबसे पहला हाथ होगा और सबसे पहला संस्कार शायद आपका ही होगा। थैंक यू। कोमल सिस्टर जैसे बहुत सारी सिस्टर को हम दिल से नमन करते हैं और उनको दिल से धन्यवाद करते हैं, और Thank you. उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू।